हेलो फ्रेंड्स, हम आज पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन जुडिशियल सिस्टम। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने अब तक का क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है कि लॉ क्या है, हम लोग पढ़ते क्यों हैं, लॉ को एनफोर्स कौन करता है, कितने टाइप ऑफ लॉज होते हैं हमारे इंडिया के अंदर, और मिनिस्ट्रीज के बारे में पढ़ा हमने कल। और हमने पढ़ा है पहले लॉ कैसे बनता है, पहले पार्लियामेंट, फिर लोकसभा, फिर राज्यसभा, फिर हमारे राष्ट्रपति महोदया, उसके बाद फिर वो गजट ऑफ इंडिया, उसके बाद वो लॉ बन जाता है। अब हम पढ़ेंगे आज जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। चलो देखते हैं। When there is a dispute between citizens or between citizens and the government, these disputes are resolved by the judiciary. So इस लाइन में कहा गया है बेसिकली कि जब भी कभी लोगों के बीच में या फिर गवर्नमेंट और हमारे सिटीजन्स के बीच में झगड़ा होता है किसी बात को लेकर, तो सुलझाने वाला होता है जुडिशरी। अब जुडिशरी के 3 फंक्शन होते हैं हमारे इंडिया के अंदर। पहला है regulation of the interpretation of the acts and codes, dispute resolution and promotion of fairness among the citizens of land. So हमारा पहला फंक्शन है regulations of the interpretation of the acts and codes। जितने भी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जो भी एक्ट्स डिफाइन है, जो भी हमारे कोड्स डिफाइन है, उनका जो इंटरप्रिटेशन है उसको रेगुलेट करना। सेकेंड इज डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, यानी हमारे जब इंडिया के सिटीजन्स के बीच में या फिर गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में झगड़ा होता है उसको सुलझाना, या कंपनीज के बीच में हो गया, मतलब किसी के बीच में अगर डिस्प्यूट अराइज होता है तो उसका सोल्यूशन निकालना जुडिशरी का एक फंक्शन है। एंड थर्ड इज प्रमोशन ऑफ फेयरनेस अमंग द सिटीजन्स ऑफ लैंड, यानी जो हमारे इंडिया के सिटीजन्स हैं उनके अंदर फेयरनेस को प्रमोट करना। अब एक वर्ड आता है सिटीजन्स, इसका मीनिंग है कि जो भी पर्सन या तो बाय बर्थ वो इंडियन है या फिर उसने हमारे इंडियन लॉ से सिटीजनशिप को लिया हुआ है, तो वो होते सिटीजन्स। ये याद रखना कि सिटीजन्स और रेसिडेंट्स सेम नहीं होते, वे अलग अलग होते हैं। कभी आप इसमें और इसमें कंफ्यूज हो जाओ। रेसिडेंट्स बेसिकली वो होते हैं जो हमारी टेरिटरी के अंदर एक साल से ज्यादा तक रिसाइड करते हैं। इन द हायरार्की ऑफ कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इज एट टॉप, फॉलोड बाय हाई कोर्ट्स एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। मतलब ये कुछ ऐसा है, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का जो टॉप का जो एरिया है वो है सुप्रीम कोर्ट, उसके जो नीचे का जो एरिया, अगर मैं से बताऊं तो बेसिकली ये, एक मिनट, ये बेसिकली हमारा कुछ इस तरीके से है। लेट्स सपोज ये मैंने इसको ऐसे डिवाइड कर दिया। जो ये वाला रीजन है वो तो है हमारा सुप्रीम कोर्ट। इसको थोड़ा मोटा करके थोड़ा बड़ा पढ़ा लेते हैं। जो ये वाला रीजन है वो है हमारा हाई कोर्ट, और जो हमारा ये वाला रीजन है वो है हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक ही है हमारे इंडिया के अंदर, हाई कोर्ट अपने अपने स्टेट्स का एक हाई कोर्ट है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हमारे जो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो हमारे कोर्ट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। आपको मैं बता दिया, decisions of high court are binding in the respective state but are only persuasive in the other states.
Decisions of Supreme Court are binding on all high courts under Article 141 of Indian Constitution. In fact, a Supreme Court decision is the final word on the matter. ये कहा गया है कि जो हाई कोर्ट के डिसीजंस है वो उनके रेस्पेक्टिव स्टेट में बाइंडिंग है, पर लेकिन उनको अगर अलग स्टेट मानना चाहे तो वो भी मान सकता है। जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस है वो हाई कोर्ट पर, सभी जितने भी हाई कोर्ट्स है उन पर वो बाइंडिंग है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट हमारा सबसे फाइनल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है किसी भी बात पर। अब देखते पहले सुप्रीम कोर्ट। It is the apex body of judiciary. It was established on 26 January 1950. आपको याद है कि 26 जनवरी 1950 के दिन क्या हुआ था? अगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मतलब वो उसका एनफोर्समेंट हो गया था, बेसिकली वो एप्लीकेबल हुआ था, बन तो गया था वो 26 नवंबर 1949, पर उसका जो एप्लीकेबल मतलब जिस दिन से लागू हुआ या वो हुआ 26 जनवरी 1950, इसलिए हम इसको रिपब्लिक डे की तरह मनाते हैं। जो हमारा CJI है यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये हाईएस्ट अथॉरिटी है जो कि आर्टिकल 126 के अंदर अपॉइंट किया जाता है। प्रिंसिपल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एक प्रिंसिपल बेंच होती है, 1 मिनट, आई थिंक ये कुछ इस तरीके की होती है, उसमें 7 मेंबर्स होते हैं, एक इधर ऐसे 1 2 3 4 5, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है उस पर 7 मेंबर्स है। सॉरी फॉर डूइंग बट मेरी ड्राइंग ऐसी ही है। ये नोट्स पर तो presently the number has increased to 34 including the CJI, पर लेकिन अब नंबर को 34 तक इंक्रीज कर दिया है जिसके अंदर हमारा CJI भी इंक्लूडेड है, क्योंकि हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर नंबर ऑफ केसेस और वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। आप अगर देखते होंगे न्यूज़ में तो हर रोज कुछ ना कुछ केसेस आते ही रहते हैं। जब वो केस कोर्ट के अंदर चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कई पॉलिटिकल के बेसिस पर, मतलब कभी 2 पार्टीज के बीच में हो गया, कभी 2 फर्म्स के बीच में हो गया, कभी एक गवर्नमेंट और एक कंपनी के बीच में हो गया, मतलब चले जाते रहते सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो इसलिए हमारे जो मेंबर्स है वो 34 तक इंक्रीज हो गए हैं CJI को इंक्लूड करके। कोई भी एक इंडिविजुअल है वो कैन सीक रिलीफ इन द सुप्रीम कोर्ट बाय फिलिंग अ रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 32। वो जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिलीफ को सीक कर सकता है आर्टिकल 32 के अंदर एक पिटीशन राइट करके, उसको फिल करके। हाई कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इज द हाई कोर्ट। किसी भी स्टेट का जो हाई कोर्ट है, मतलब सॉरी, किसी भी स्टेट का जो उसका अपना हाईएस्ट कोर्ट है, और या फिर चाहे वो यूटी पर भी हो, जो उनका अपना हाईएस्ट कोर्ट है वो है हाई कोर्ट। पूरी इंडिया का सबसे हाईएस्ट कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट। स्टेट वाइज उनका जो हाईएस्ट कोर्ट है पर्टिकुलरली वो है उनका हाई कोर्ट। आर्टिकल 214 of the Indian Constitution states that there must be a high court in each state. जो हमारा आर्टिकल 214 है वो ये बताता है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 214 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि हमारे एक स्टेट के अंदर कम से कम एक हाई कोर्ट तो होना ही चाहिए। हाई कोर्ट हैज अपीलेंट, ओरिजिनल jurisdiction and supervisory jurisdiction. However, Article 227 of the Indian Constitution limits a High Court supervisory power. पर लेकिन जो हमारा आर्टिकल 227 है वो हमारे हाई कोर्ट का सुपरवाइजरी पावर को लिमिट करता है। इंडिया के अंदर 25 हाई कोर्ट्स है, 1 फॉर ईच स्टेट एंड यूटी एंड 1 फॉर ईच स्टेट एंड आई थिंक ये रिपीट हो गया है। हाँ, 6 स्टेट शेयर अ सिंगल हाई कोर्ट। जो हमारे 6 स्टेट है वे एक सिंगल हाई कोर्ट शेयर करते हैं।
आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि वे कौन से 6 स्टेट है जो एक सिंगल हाई कोर्ट शेयर करता है। An individual can seek remedies against violation of fundamental rights in High Court by filing a writ under Article 226। अगर किसी भी इंडिविजुअल को हाई कोर्ट के अंदर अपने फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पर कुछ रेमेडीज लेनी है, जैसे मान लो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उसका कोई इसके अंदर कोई रेमेडीज लेनी है, तो वो हाई कोर्ट के अंदर एक रिट पिटीशन को फिल करके अपने लिए जस्टिस मांग सकता है। आर्टिकल 226, ये जो आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट के अंदर है आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट के अंदर है आर्टिकल 226। अब आते हैं क्वेश्चन, सबसे ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया। भाई हमारा इंडिया का एक सुप्रीम कोर्ट है, वो स्टैब्लिश हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और हमारा जो ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है इंडिया का वो है कैलकाटा हाई कोर्ट, जो कि बेसिकली 2 जुलाई 1862, आज जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो 5 जुलाई है, तो यहाँ से 3 दिन 2 जुलाई 1862 को ये जो हाई कोर्ट है कैलकाटा हाई कोर्ट वो स्टैब्लिश हुआ था। सबसे वो ओल्डेस्ट कोर्ट है कंट्री के अंदर। अब आती है बारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हाई कोर्ट के नीचे होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हमारे, आपको जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया था, ये सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट, इसके नीचे आ गए हाई कोर्ट, इसके नीचे आ गए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। The courts of district judge deal with civil law matters, that is contractual disputes and claim for damages, etc. Courts of sessions deal with criminal matters। जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट है, उसका जो कोर्ट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज है वो सिविल लॉ मैटर से डील करता है, जो कि है मान लीजिए राम और श्याम के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था पहले से, उसमें कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया, तो वो जहाँ पे उनका वो डिस्प्यूट सॉल्व होगा वो होगा हमारा कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। और जो हमारा कोर्ट ऑफ सेशंस है वो डील करता है विद क्रिमिनल मैटर्स, जैसे कि लेट से श्याम ने रविता का मर्डर कर दिया, उसका रेप कर दिया, तो जहाँ पे वो डील होगा वो होगा कोर्ट ऑफ सेशंस के अंदर। अंडर pecuniary jurisdiction, a civil judge can try suits valuing not more than ₹2 crores। jurisdiction means the power to control। जो यहाँ पे jurisdiction है उसका मीनिंग है power to control। Courts get territorial jurisdiction based on the areas covered by them। Courts को उनका एरिया का टेरिटोरियल jurisdiction मिलता है उनके एरिया की बेसिस पर। Cases are depicted based on the local limits within which the parties reside or the property under dispute is situated। जो केस है, मान लीजिए एक एरिया है हमारा भोपाल तो चलो भोपाल मान लिया, एक एरिया है हमारा इंदौर, तो जो भोपाल का जो एरिया है उसमें जो केस आएंगे वो भोपाल का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो देखेगा, इंदौर में जो केस आएंगे वो उसका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देखेगा। Within which the parties reside or property under dispute is situated। मान लीजिए राम और नविता के बीच में प्रॉपर्टी के ऊपर झगड़ा हो गया और वो प्रॉपर्टी है वो इंदौर में है, तो वो इंदौर का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होगा वो उसे देखेगा। अब आता है मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स को मेट्रोपॉलिटन सिटीज में एस्टैब्लिश किया जाता है इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट्स वेयर द पॉपुलेशन इज 10 लाख और मोर। अब जो हमारे मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स है वे मेट्रोपॉलिटन सिटीज जहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो 10 लाख से ज़्यादा है वहाँ पे वो एस्टैब्लिश किए जाते हैं विद कंसल्टेशन with High Court। Chief Metropolitan Magistrate has power as Chief Judicial Magistrate and Metropolitan Magistrate
हैज़ द पावर एज अ कोर्ट ऑफ ए मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। जो हमारा चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, हैज़ पावर, सॉरी, जो हमारा चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है उसके पास पावर है एक चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की तरह, और जो हमारा मेट्रो यानी उसके अंदर काम करता है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, उसके पास पावर है एज अ कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। सो फ्रेंड्स, आज हमारा जो चैप्टर है वो फाइनली कंप्लीट हो गया है। हमने आज पढ़ा टाइप ऑफ कोर्ट्स। जो हमारे मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स है और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो बेसिकली सेम लेवल पर ही आते हैं। सदर्न में मतलब जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ये जो एरिया यहाँ पे ये एरिया होगा हमारा मेट्रोपॉलिटन कोर्ट का। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आज चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आपको इसका एक वन शॉट में इसको रिवीजन की एक वीडियो बनाऊंगी, एंड आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ मिस्टेक्स लगी या फिर आपको कुछ डाउट्स है, कोई क्वेरीज है, तो आप प्लीज़ मुझे वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आपके क्वेरीज, आपके सजेशंस, आपके कमेंट्स मुझे इम्प्रूव करने में और हेल्प करते हैं, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे से मैटर लेके आ सकूं। एंड प्लीज़ like it the video, share it among your friends, and subscribe my channel for more videos. Thank you.